दोस्तों बात करें एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड के साथ में 7 ऐसे फंड हैं जिन्होंने कंपाउंडिंग बहुत बेहतरीन करी है पिछले 20 साल के अंदर। ये रिपोर्ट मेरी नहीं है, ये इकोनॉमिक टाइम्स वालों ने रिपोर्ट पूरी प्रेजेंट करी है, जो कि मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं। बाकी मेरा क्या ओपिनियन रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। कौन सा फंड इनके सामने अगर अच्छा है तो क्या एक्चुअल में वो अच्छा है भी या नहीं है, वो मैं अपने फीडबैक के साथ में आपको जरूर बताऊंगा। तो वीडियो भाई बहुत अच्छी रहने वाली है, तो इसलिए एंड तक बने रहिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों शुरू कर। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। देखिए आपके सामने है कि भाई एचडीएफसी फ्लेक्सी फंड के अलावा 7 म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने और कंपाउंडिंग 20 साल के अंदर बहुत बेहतरीन करी है इसके अंदर। तो समझते हैं ऐसे कौन कौन से हमारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि काफी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। कौन कौन से हैं वो, तो देखिए ये जो कैटेगरीज है इसके अंदर अलग अलग कैटेगरीज के हैं। कोई सेक्टर बेस्ड है, कोई थीम बेस्ड है, कोई नॉर्मल हमारा स्मॉल मिड कैप और स्मॉल कैप भी हो सकता है। सब तरीके का फंड है। तो इसके अंदर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले जो फंड आ रहा है इनकी तरफ से वो है भाई निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड। इसने जो सीएजीआर निकाल कर दिया है 20 साल के अंदर वो है 16.8%, 16.80% है, मतलब पौने 17% के आसपास। और जो कंपाउंडिंग है ना इसकी वो 22.4 टाइम्स है, जो कंपाउंडिंग है इसकी। ठीक है। इसके बाद एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, आपको पता ही है भाई, ये हमारा पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड के बाद दूसरे नंबर पे यही फंड आता है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर। तो ये जो फंड है 20 साल के, देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे 10-5 साल की बात नहीं हो रही, 20 साल के डेटा की बात हो रही है। और ये सारे फंड 20 साल से ज्यादा पुराने हैं। तो 20 साल के अंदर इसका जो सीएजीआर निकल कर आया है वो है 15.40%, जो कि अपने आप में बहुत बेहतरीन है ना, बहुत बेहतरीन है। तो इसका जो है कंपाउंडिंग करी है वो करी है 17.6 टाइम्स। कंपाउंडिंग जो करी है 17.6। इसके अलावा जो अगला फंड है वो देख लेते हैं। फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड हाउस है, उनकी तरफ से 2 म्यूचुअल फंड्स हैं। वो कौन सा है? फ्रैंकलिन इंडिया मिड कैप फंड और फ्रैंकलिन इंडिया मिड कैप फंड के अलावा फ्लेक्सी कैप फंड, 2 फंड्स हैं। एक है आपका 15.20% का सीएजीआर दिया है मिड कैप फंड ने, और 14.80% का एवरेज निकाल कर दिया है इसके फ्लेक्सी कैप फंड ने। और भाई इनकी जो इन्होंने जो कंपाउंडिंग करी है 20 साल के अंदर वो भी बहुत बेहतरीन है। आप देखिए 16.9 और 15.8, ये इनका इन्होंने क्या करी है, कंपाउंडिंग करी है 20 साल की। आगे चलते हैं। आगे देखिए 2 फंड है आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से। इनका क्या है भाई, इनका जो सीएजीआर निकल कर आया 20 साल का वो है एक तो आदित्य बिरला फ्लेक्सी कैप है, एक आदित्य बिरला लार्ज कैप फंड है। तो सीएजीआर जो फ्लेक्सी कैप का है वो है 14.30% और है 13.90% लार्ज कैप का। तो इनका जो है 14.5 और 13.5 ये रहा है 20 साल के अंदर जो कंपाउंडिंग है। इसके अलावा आगे चलते हैं। एक है भाई एचडीएफसी लार्ज कैप फंड, इसकी कंपाउंडिंग रही है 13 20 साल के अंदर, और इसका एवरेज रहा है 13.70%, 13.70%। आगे चलते हैं। अब इसके अलावा देखिए ये सारे फंड्स थे, इसके अंदर जो सबसे आगे है वो रहा है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड। पहले इसका नाम निप्पॉन इंडिया ग्रोथ ग्रोथ फंड था, अब वो चेंज करके निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड हो गया है 1 जुलाई 2025 से। सेबी ने अनाउंसमेंट करा था, उसके बाद चेंज हुआ है ये। तो दोस्तों इस तरीके के ये है, ये फंड्स है कुछ जिनकी जो कंपाउंडिंग है काफी अच्छी रही है। लेकिन अब मैं आपको एक चीज करेक्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, इन्होंने बताया कि भाई ये फंड्स थे जिन्होंने कंपाउंडिंग बहुत अच्छी करी 20 साल के अंदर, लेकिन मैं आपको बताऊं इसका मतलब ये नहीं है कि भाई जो दूसरे फंड्स हैं जो 20 साल पुराने हैं, 18-20 साल या 25 साल पुराने हैं, उन्होंने कंपाउंडिंग अच्छी नहीं करी 20 साल में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअल में होता क्या है कि ऐसे जो ये न्यूज़पेपर्स होते हैं या वो दूसरे होते हैं, तो वो करते क्या है, कुछ एडवर्टाइजमेंट भी होता है, प्रमोशन बेस भी होता है। तो भाई इस तरीके से ये जो फंड्स हैं इनका आप समझ लीजिए एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट भी कह सकते हैं कि भैया इनके द्वारा किया जा रहा है या एएमसी करवा रही है कि भाई उनकी जो टॉप स्कीम्स है वो ये है, ऐसा हम मान सकते हैं। बाकी तो स्कीम्स की कमी थोड़ी है जिन्होंने प्रदर्शन अच्छा नहीं किया है। आप स्मॉल कैप उठा के देखिए, अगर निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड की बात करूं, मिड कैप फंड की मैं बात करूं, उसका आप सीएजीआर देखिए
निप्पॉन इंडिया, ये रहा निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड जो है, इसका जो ग्रोथ सीएजीआर रहा है वो 16.80% रहा है। लेकिन अगर आप स्मॉल कैप फंड उठा के देखेंगे तो 20 साल पुराने हैं, उनका सीएजीआर इससे ज्यादा बैठेगा, एक्चुअल में ज्यादा है उनका, 18-20% के आसपास है। तो भाई उन्होंने कंपाउंडिंग ज्यादा करी ना, इसका मतलब सिंपल सी बात है। लेकिन वो डेटा ये यहाँ नहीं दिखा रहे हैं, ये है। तो दोस्तों, जाते जाते आप हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में जान लीजिए। देखिए, अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है। अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराते रहिए। अगर आपने रिव्यू नहीं कराया है तो करवा सकते हैं 999 रुपये में, मतलब वही 1000 रुपये चार्जेस है। और व्हाट्सअप नंबर यहाँ दिया हुआ है। स्टॉक्स हो, म्यूचुअल फंड हो, ETF, कोई सा भी पोर्टफोलियो, आप उसका रिव्यू करवा सकते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो को मैं यही खत्म कर रहा हूँ दोस्तों। आज के लिए जय हिंद।